प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर है इन्वायरमेंट, जो कि भूगोल का कक्षा 7वीं का पहला चैप्टर है। ये उस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, यानी कि सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डेफिनेशन इन्वायरमेंट के बारे में समझ लिया था, अर्थात हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वही इन्वायरमेंट है। उसमें जिनमें जान होता है, जो जैविक होती है, वो बायोटिक है, और जिसमें लाइफ नहीं होती है वो अबायोटिक है। फिर इन सभी को मिलाकर के नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ हमने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ लिया था। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर देख लीजिए। आइए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। अब देखिए हमें इसमें क्या पढ़ना है, डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब सबसे इन्वायरमेंट तो हम समझ गए, हमें देखना है कि डोमेन्स क्या होता है। तो अ जियोग्राफिकल रीजन हैविंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी भौगोलिक क्षेत्र जिसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, अलग होते हैं, उसे हम डोमेन्स कहते हैं। अब इन्वायरमेंट में ऐसे अलग अलग क्षेत्र क्या होंगे, तो आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, अर्थात एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। अब हमारे आसपास जल भी है, वायु भी है, जमीन भी है, घर भी है, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। अब हम समझेंगे कि इनको आपस में डिवाइड कैसे करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना। सॉरी, लिथोस्फीयर के बारे में देखते हैं। अब लिथोस्फीयर देखिए, ये लिथोस्फीयर एक वर्ड है जो कि एक ग्रीक वर्ड से निकला है। उसका मतलब होता है लिथोस, अर्थात रॉकी या स्टोनी। तो मतलब ऐसी संरचना, ऐसी चीज जो रॉकी हो या पत्थर वाली हो, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, अर्थ के ऊपर का हिस्सा जो कहा जाता है वो है लिथोस्फीयर, जिस पर हम रहते हैं। हालांकि जब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो इस बात को क्लियर करेंगे कि सबसे अपर पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं, जो कि बहुत पतली लेयर होती है। लेकिन फिलहाल जानिए, लिथोस्फीयर वो रॉकी स्ट्रक्चर है जो अर्थ के ऊपर का हिस्सा होता है, जिस पर हम रहते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और पढ़ना है। अब लिथोस्फीयर में देखिए, ये जो अपर पार्ट है वो क्या है, क्रस्ट है, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर है। अब एस्थेनोस्फीयर वगैरह की जानकारी हम लेंगे जब इनसाइड आवर अर्थ के चैप्टर को हम देखेंगे। अब इसमें होता क्या है, अब हम देखिए जहाँ रहते हैं वहाँ क्या क्या होता है। प्लेन भी होते हैं, मतलब मैदान भी होते हैं, वैलीज भी होती हैं, ओशन फ्लोर्स भी होते हैं, समुद्र भी आपको दिखता है, माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेटूज, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, पठार ना। इन सब की डेफिनेशन भी हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये जो चीजें होती हैं यही लिथोस्फीयर में आती हैं। अब अगर डेफिनेशन तो आप इसको नोट कर सकते हैं। दिस इज द सॉलिड क्रस्ट आर द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। हार्ड होता है ना जहां हम रहते हैं, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी से ढकी होती है। तो ये हमारा हो गया लिथोस्फीयर, यानी कि स्थलमंडल। अब आइए हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं भाई। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। पहला, ये हमें शेल्टर देता है। आप सब लोग घर में रहते हैं ना, हमारा घर कहाँ बनता है, किसी के घर हवा में है नहीं, सबका घर जमीन पे है। तो सिंपल भाषा में जो जमीन है, जो स्थल है, वही है लिथोस्फीयर। इसके अलावा यह ग्रासलैंड देता है, जो हमारे जानवर हैं वो घास में के मैदान में जाते हैं, चरते हैं, तब तो हमें दूध देते हैं। मिनरल्स, जो आप डिगिंग करके मिनरल्स निकालते हैं, लड़कियां सोने पहनती हैं, चांदी पहनती है ना, डायमंड्स हो गए, गोल्ड हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो सब लिथोस्फीयर में जमीन के अंदर से ही पाए जाते हैं। इसके अलावा हम खाते क्या है, भोजन ना, रोटी, चावल, सब्जियां, मतलब जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ होता है, इसी जमीन पर होता है, अर्थात लिथोस्फीयर पर ही होता है। इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट, जंगल भी पाए जाते हैं। आइए कुछ पिक्चर से हम क्लियर करते हैं सारी बातों को। तो देखिए, आपको पहला पिक्चर में क्या दिख जा रहा है, मिनरल्स निकाला जा रहा है। नीचे देखिए गाय हैं, चल रही है ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट, जंगल से तमाम सुविधाएं, लकड़ियां मिलती हैं, है ना। इसके अलावा खेती भी होती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस हो गया लिथोस्फीयर का। अब आइए हम आगे चलते हैं। क्या दिख रहा है आपको, आइस दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, पानी ना। तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए इन्वायरमेंट को हमने बांटा, लिथोस्फीयर हमने समझ लिया, अब उसका दूसरा हिस्सा जहाँ जल होता है उसको समझने जा रहे हैं। तो अर्थ पर जो भी वाटर है, लेक्स है, सी है, ये सब मिला करके क्या होता है, कभी कभी तो जो क्लाउड्स होते हैं, क्योंकि बादल में भी तो पानी होता है, इनको भी हम हाइड्रोस्फीयर में कंटेन कर लेते हैं, मान लेते हैं।
तो ये हमारा हो गया हाइड्रोस्फीयर। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम इसमें लिखेंगे क्या, तो कुछ नहीं लिखना है आपको। देखिए हेडिंग आपके सामने हाइड्रोस्फीयर है, नीचे उसकी डेफिनेशन है, वो नोट कर लीजिए, बाकी एक्सप्लेन मैं कर ही रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। आइए हाइड्रोस्फीयर की हम इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए पानी आप जानते हैं हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित वस्तुओं के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। अब मैं चाहता हूं बड़े प्यारे बच्चों कि आप एक लिस्ट बनाइए, है ना, और आप खुद बताइए कि आपके लिए वाटर या हाइड्रोस्फीयर या जल किस तरह से इंपॉर्टेंट है। आपका होमवर्क भी हो जाएगा और चैप्टर को समझने में मदद भी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हिंदी में हम कहते हैं वायुमंडल। अर्थात हमारे चारों ओर हमने देख लिया, जल होता है उसको अलग से बांट लिया, जमीन टुकड़े होते हैं उसको हमने अलग समझ लिया। अब चारों ओर जो वायु होती है, आप देख रहे हैं, अर्थ देख रहे हैं ना फिगर में, अर्थ के चारों ओर एक पूरी लेयर है। वो लेयर क्या है? वो वायु की, गैसों की लेयर है। तो एक थिन लेयर जो होती है गैसों की, जो हमारे अर्थ के चारों ओर घिरी होती है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ से वो बधी रहती है। आगे के चैप्टर्स में ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यही हमारा एटमॉस्फेयर है। कुल मिलाकर सिंपल समझिए कि जितनी जमीन से जुड़ी चीजें हो गई वो लिथोस्फीयर हो गया, जो पानी से जुड़ी चीजें हो गई वो हाइड्रोस्फीयर हो गया, और जो आसमान में हवा हो गई वो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंस को देख लें। हालांकि आपको इंपॉर्टेंस वैसे भी पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। देखिए तमाम गैसें हैं, आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन दिख रहा है। ये सारी गैसें हमारे अर्थ के चारों ओर है और यही हमें जीवन देती हैं, हमें ऑक्सीजन देती हैं, हमें सांस लेने का मौका देती हैं। इसी नाते हम इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। आइए इसका हम इंपॉर्टेंस देखें। अब देखिए एटमॉस्फेयर से गैस मिलती है, वो ऑक्सीजन, जानवर या हम लोग उस ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेता है, फिर वो ऑक्सीजन क्रिएट करता है। मतलब एटमॉस्फेयर ना हो तो जीवन की हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा जीवन एटमॉस्फेयर पर टिका है। जो जल चक्र है, पानी बरसता है, वो भी एटमॉस्फेयर पर टिका है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एटमॉस्फेयर है। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें समझ गए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एटमॉस्फेयर का एक रूल और देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, अर्थ के ऊपर एक अम्ब्रेला है, छाता। छाता आपको प्रोटेक्ट करता है ना धूप से, बारिश से। तो ऐसे ही सन से एक रेज आती है, ओजोन। तो जो ओजोन रेज आती है, ओजोन लेयर है अर्थ के चारों ओर, तो जो यूवी रेज आती है सन से, ये जो ओजोन लेयर है उससे हमारी रक्षा करती है, हमारा प्रोटेक्शन करती है। दोस्तों अगर डायरेक्ट ये यूवी रेज अर्थ पर आ जाए तो कैंसर हो जाएगा, चीजें जल जाएंगी, प्लांट्स नहीं रहेंगे। तो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है वही हमारी सुरक्षा करती है। अभी ओजोन लेयर क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ और यूवी रेज के बारे में बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन जब 3 बार जुड़ जाता है O3, ये बन जाता है ओजोन, और ये एटमॉस्फेयर में कुछ ऊंचाई पर रहता है, एक लेयर के रूप में चारों तरफ ऐसे रहता है, वो हमारी सुरक्षा करता है। अब इसमें 3 तरह के होते हैं, UVA, UVB और UVC। सबसे जो डेंजर हमारे लिए वो UVC है, इसको हमारी ओजोन लेयर पूरा रोक लेती है। UVB जो है उसको पार्शियली आने देती है और UVA पूरा आ जाता है। तो इस तरीके से ओजोन लेयर या एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ की सुरक्षा भी करता है। क्लियर? अब वाटर साइकिल भी एटमॉस्फेयर का एक इंपॉर्टेंट है ना। इसी एटमॉस्फेयर में तो कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं, फिर वो बरसते हैं, फिर जमीन पे आपकी नदियां बहती हैं, तालाब पोखरे भर जाते हैं, फिर इवेपोरेशन होकर के वो ऊपर जाते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है। तो इमेजिन करो अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या हमें पानी मिलता? नहीं। तो कुल मिला के हम लिथोस्फीयर की बात करें, हाइड्रोस्फीयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, ये सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो लाइफ सर्वाइवल है इन्हीं के नाते हो पाता है। क्लियर? अब आगे देखें क्या होता है। अब आगे वही बातें क्लियर आपको समझाई जा रही है, किस तरीके से सन से ये चीजें बचाई जा रही हैं। तो कुल मिला के हमारा अभी यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट भी बातें हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें देखेंगे क्या होता है बायोस्फीयर और क्या होता है इकोसिस्टम। तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।